डालियों में बैठ जा, तलब है कुछ तो, तलब है कुछ तो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और सिलसिला ओवैसिया के प्यारे मुरीदों, सिलसिला ओवैसिया के बड़े बुजुर्ग हजरत सुहाब खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि, मियां अल्लानूर खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि, हजरत मौलाना सैयदना सुभान शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि ख्वाजा आलम, इन सब बुजुर्गान दीन की जिंदगानी के बारे में हमने जाना और सुना कि इनसे क्या क्या करामातें जाहिर हुई। आइए अब जानते हैं सिलसिला ओवैसिया के बुजुर्ग हजरत मौलवी मोहम्मद गुल खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि रामपुरी। आइए जानते हैं इनसे क्या क्या करामातें जाहिर हुई और इनकी जिंदगानी के बारे में आप कहां से तशरीफ लाए, कहां कयाम किया। आइए जानते हैं। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद गुल खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि अफगानिस्तान से फारिगुत तहसील यानी कि वे आरिफ जो इल्म हासिल करके फारिग हो चुका हो। तो मोहम्मद गुल खान साहब वे आरिफ थे जो कि इल्म हासिल करके फारिग हो चुके थे। 15 साल की उम्र में मुर्शिद की तलाश में अपना वतन छोड़कर पंजाब होते हुए रामपुर शरीफ पहुंचे और हजरत सुभान शाह साहब की खिदमत में हाजिर हो गए। इरशादे मुर्शिद से खुशकिस्मती से रियासत में तहसीलदारी के पद पर मुकर्रर हो गए, लेकिन साथ ही इबादत में दिल लगाते थे। मुर्शिद की खिदमत वे उनके बताए हुए वजीफे में मशगूल रहते थे। कचहरी के काम से फारिग होकर आप सीधे मुर्शिद की खिदमत में चले जाते थे, लेकिन घोड़ा या पालकी जिस सवारी में आप वहां तशरीफ ले जाते थे उस सवारी को कुछ फासले पर छोड़ देते थे, फिर मुर्शिद पाक की खिदमत में पैदल हाजिर होकर कदमबोशी करते थे। मियां सुभान शाह साहब जहां पर आराम करते थे वो जगह ऊंची नीची थी, बराबर नहीं थी। तो मोहम्मद गुल खान साहब कस्सी लेकर अपने हाथ से खोदकर बराबर करते थे और मिट्टी अपने सर पर उठाकर दूसरी जगह पहुंचा देते थे। पूरा काम करने के बाद लिहाज ना करते कि कपड़े गंदे हो गए। आप फरमाते थे कि मैं इस काम को मजदूरों से भी करवा सकता हूं, मगर ये मेरे मुर्शिद का काम है और मेरे मुर्शिद की खास खिदमत है, इसलिए अपने हाथों से करना फर्ज समझता हूं। सुभान अल्लाह। हजरत मियां सुभान शाह साहब की खिदमत में दूर दूर से मेहमान आते थे। उन सब मेहमानों की खिदमत और मेहमानदारी मोहम्मद गुल खान साहब के जिम्मे थी, ताकि मुर्शिद को इस तरफ मुतवज्जो ना होना पड़े। बाबा लक्ष्मण दास साहब हजरत मियां सुभान शाह साहब के खादिमों से खास खादिम थे। अपने मुर्शिद की खिदमत के अलावा मोहम्मद गुल खान साहब अपने भाई लक्ष्मण दास साहब की खिदमत भी किया करते थे। बाबा लक्ष्मण दास मुजाहिदों में मशगूल रहने की वजह से अपने लिबास का ख्याल ना रखते थे, इसलिए हमने अपने धोबी को मामूर कर दिया कि रोजाना कपड़े धोकर ला दे और रोजाना बाबा लक्ष्मण दास की पोशाक तब्दील करा देवे। हजरत सुभान शाह साहब के विशाल के बाद गोशा नसीन यानी कि तन्हाई में रहने लगे थे और हुक्के का शौक रखते थे। बाबा साहब की खिदमत में
हिंदू, मुसलमान, हर कौम के लोग बाकसरत आते थे। हुक्का का इस्तेमाल बराबर होता रहता था। इसलिए मौलवी मोहम्मद गुल खान साहब अपनी तहसीलदारी के तमाम इलाकों की तंबाकू खरीद लिया करते थे और बाबा साहब के इस्तेमाल के लिए ले आते थे। मौलवी मोहम्मद गुल खान साहब ने एक रोज इरशाद फरमाया, बाबा लक्ष्मण दास 32 साल तक हजरत मियां सुभान शाह साहब की खिदमत में शबो रोज हाजिर रहे। रात को इसमें इलाही की कसरत की गरज से मुर्शिद से अलग हो जाते, वरना हर वक्त मुर्शिद के साये में हाजिर रहते। कसरत से आयते, कलामुल्लाह, अहादीस और बुजुर्गों के कलाम जुबानी याद थे। अक्सर आलिम लोगों से आपकी बहस हो जाया करती थी और बाबा साहब उनको जवाब दे देते और लाजवाब कर देते थे। हजरत मियां सुभान शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि के विसाल के बाद बाबा लक्ष्मण दास ने गोशा नसीनी इख्तियार फरमाई। बाबा साहब ने अपने विसाल से कुछ अरसा कब्ल मौलवी मोहम्मद गुल खान साहब को इरशाद फरमाया कि आप कतई ताल्लुक करके गोशा नसीनी इख्तियार फरमा लीजिए। मौलवी गुल खान साहब ने तहसीलदारी से इस्तीफा दे दिया। घर का माल व जेवर सब बीवी बच्चों के हवाले कर दिया। आप अपने मिलने वालों को जरूरत के लिए कर्जा दे दिया करते थे और लगभग तकरीबन 75,000 रुपए कर्जनामे में थे। सबका हिसाब किताब लिखा हुआ था। घर वालों ने इन कर्जनामों के बारे में जानने की तलब रखी। मौलवी मोहम्मद गुल खान साहब ने फरमाया कि ये जो मालो जेवर गरबार तुम्हारा है और ये कागजात कर्जनामे हमारे हैं। और इतना कहकर उन कागजों को माचिस दिखा दी, यानी कि आग लगा दी और सब कर्जनामे माफ कर दिए और घर छोड़कर अपने मुर्शिद मौलाना मियां सुभान शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि के रोजे पर गोशा नसीनी इख्तियार फरमा ली। उसके बाद आप बहुत कम बात किया करते थे। काफी लोगों की भीड़ होने लगी। आपको बिना वजह मखलूक का इज्तिमा नागवार था, मगर अल्लाह का ख्याल करके लोगों की भलाई के लिए आप उनकी तरफ मुतवज्जो हो जाते थे और हर शख्स की ख्वाहिश के हिसाब उसको फायदा पहुंचा दिया करते थे।